हेलो दोस्तों, एंड्रॉयड डेवलपमेंट के एक और फ्रेश वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अभी तक हमने बहुत सारी जानकारी ले ली है। हमने एपीआईज़ के बारे में देख लिया, हमने बहुत सारी दूसरी चीज़ों के बारे में जान लिया। अब थोड़ा हम अपने जो नॉलेज है उसको थोड़ा और अपग्रेड करेंगे और एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे। तो अभी हम बात करने वाले हैं डेटाबेस के बारे में। जब आपका यूजर आप मोबाइल फ़ोन मतलब यूज करता है, आपकी एप्लीकेशन यूज करता है, तो देखिए, आप अगर कोई डेटा है तो आप अपने यूज़र का डेटा दो तरीके से सेव कर सकते हैं। एक तो डेटा आप अपने यूज़र का सर्वर में सेव कर दीजिए, ओके, कोई सर्वर है सर्वर में जाके सेव कर दीजिए, या फिर आप अपने यूज़र का डेटा उसी के मोबाइल में एक जो इंटरनल स्टोरेज रहती है उसके पास, उसमें सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो एंड्रॉयड हमको इजाज़त देता है कि यूज़र का जो मोबाइल है उसमें जो इंटरनल स्टोरेज है, आप उसमें क्या कर सकते हैं, एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। डेटाबेस क्रिएट करके वो सारे डेटा को उसमें सेव कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो डेटा है सेव कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट की ऐप की, ओके, स्कूल मैनेजमेंट के लिए एक एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें कि जो स्कूल वाले रहेंगे वो क्या करेंगे, स्टूडेंट का जो भी डेटा है जैसे कि नेम, नंबर एंड क्लास, ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, वो सेव करेंगे। ओके, तो वो क्या करेंगे, अपने मोबाइल में ही जो उनके पास इंटरनल स्टोरेज अवेलेबल है उसी में हम क्या करेंगे, एक डेटाबेस बना देंगे। डेटाबेस बना देंगे ताकि उनका सारा डेटा उसी में सेव हो जाए। ठीक है, अब देखिए, ये डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए हमारे पास होता है एक रूम लाइब्रेरी। ओके, रूम लाइब्रेरी होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इस डेटा को एक्सेस करते हैं। ओके, रूम लाइब्रेरी के हम थ्रू डेटा को रीड राइट करते हैं। ठीक है, अब रूम लाइब्रेरी, रूम देखिए, रूम तो एक लाइब्रेरी है, लेकिन यहाँ पर जो डेटा सेव होता है वो किस फॉर्म में सेव होता है, वो होता है एसक्यूएल के फॉर्म में। एसक्यूएल, ओके, एसक्यूएल डेटाबेस। देखो, एक टेबल टाइप का डेटाबेस रहता है। जैसे कि यहाँ पर एक इमेज है, यहाँ पे देखिए एक इमेज है, ये क्या है, एक टेबल की फॉर्म में है। टेबल जैसे कि यहाँ पे देखिए फ्रूट नेम है, फ्रूट कलर है, एंड फ्रूट नेम के नीचे सारे फ्रूट नेम आ जा रहे हैं। ओके, अगर इसके नीचे कोई नया एंट्री होगा तो यहाँ पर एक आईडी जो हो जाएगी 7 हो जाएगी, एंड यहाँ पे फ्रूट नेम अलग आ जाएगा, फ्रूट कलर अलग आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, एक टेबल की फॉर्म में सेव करते हैं। इधर जो रहती है हमारी आईडी है, ये हमारा वैल्यू, जैसे जैसे नया एंट्री होगा तो ये क्या होगा, एक नया नंबर ऐड होते जाएगा। और ये हमारी, ये जो रहते हैं हमारे डेटा रहते हैं। ओके, ये हमारी सारी चीज़ें डेटा है। तो टेबल जो रहता है हमारा इस तरीके से रहता है, यहाँ पर वर्टिकल लाइन रहती है एंड हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है। ठीक है, ये जो वर्टिकल लाइन है इसको क्या बोलते हैं, कॉलम। कॉलम में क्या रहता है, जैसे कि नेम हो गया, क्लास नेम हो गया, ओके, एंड उसके बाद पेरेंट्स नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, मतलब इस तरीके से अलग अलग कॉलम बन जाता है। ओके, जैसे कि यहाँ पर हमको कॉलम मिल रहा है कि फ्रूट नेम एंड फ्रूट कलर, यहाँ पे 2 कॉलम है। ओके, तो इसी तरीके से फ्रूट विटामिन, इस तरीके से एक और कॉलम बन सकता है। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कॉलम होती है। ठीक है, और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी दिख रही है, ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको क्या बोलते हैं, हम रो बोलते हैं। ओके, इसको हम रो बोलते हैं। रो देखिए, जब भी नया कोई एंट्री होगा तो वो नया रो बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 1 2, अब एक एंट्री और हुई तो यहाँ पर एक नया रो बन गया 3, फिर एक एंट्री हुई तो ये 4। ओके, रो क्या है, एक वैल्यू जैसा काम करता है, एंड ये कॉलम क्या है, की जैसा काम करता है। ओके, ये की होती है एंड ये वैल्यू होता है, राइट। तो देखिए, अब हमको इतना समझ में आ गया कि हम अपना डेटाबेस सेव करेंगे तो हमको रूम लाइब्रेरी का यूज करना पड़ेगा, एंड जो डेटाबेस सेव होता है वो किस फॉर्म में सेव होता है, एसक्यूएल डेटाबेस के फॉर्म में सेव होता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पे जानते हैं हम, यहाँ से यहाँ, अब देखिए जो हमारा रूम डेटाबेस है ये एंड्रॉयड के कुछ नए नियम का पालन करता है। नया नियम क्या है, पहले हम क्या करते थे, जैसे कि हमारी स्क्रीन है, ये हमारी मेन एक्टिविटी है। ओके, ये हमारी मेन एक्टिविटी है, तो हम सारे कोड क्या करते थे, यहीं पे लिखते थे, इसी में लिख देते थे सारा कोड, और हमारा काम हो जाता था एक्चुअली। तो मतलब कि ये हुआ कि यहीं पे हम पूरा खाना भी बनाते थे, हम खाने की कटिंग भी यहीं करेंगे, खाना धुलेंगे भी यहीं पे, एंड उसके बाद पकाएंगे भी यहीं पे,
एंड उसके बाद खाएंगे भी यहीं पे। अब रूम में क्या होता है, अभी क्या बोलता है कि आपकी जो मेन एक्टिविटी है, ओके, जो आपकी मेन एक्टिविटी है उसमें आप केवल खाना खाने का काम करो। ओके, यहाँ पर केवल खाना खाने का काम होगा। खाना पकाया धुला जाएगा, कटिंग होगा अलग जगह पे, खाना धुला जाएगा अलग जगह पे, खाना पकाया जाएगा अलग जगह पे, एंड खाना खाया जाएगा केवल यहाँ पर। ओके, खाना केवल खाया जाएगा यहाँ पे, बाकी पकाया, कटिंग एंड धुलाई सारी चीज़ें ये होंगी अलग अलग जगह पे। अलग अलग जगह का मतलब क्या है कि इसके लिए हमको अलग अलग क्लास बनानी पड़ती है। ओके, अलग अलग क्लास बनानी पड़ती है जिसमें हम कुछ अलग अलग फंक्शनैलिटी, अलग अलग फीचर्स को ऐड करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एंड्रॉयड का जो ये वाला मेथड है, इसको हम बोलते हैं MVVM। ओके, मतलब मॉडल व्यू व्यू मॉडल। ओके, तो ये इस टाइप का फुल फॉर्म है, और इसका जो आर्किटेक्चर, ये पूरा पैटर्न है, इसको हम बोलते हैं MVVM आर्किटेक्चर। ठीक है, यहाँ पर देखिए रूम लाइब्रेरी का यूज करने के लिए हमको कुछ इस तरीके से आर्किटेक्चर एक बनाना पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये SQLite है। SQLite मतलब क्या, नहीं, हमारा जो डेटाबेस है, इससे जो हमारा डायरेक्ट संबंध रहता है वो किससे रहता है, डाउ से रहता है। डाउ क्या करता है, डाउ का मतलब क्या हुआ, डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट्स। डाउ क्या करता है, हमारा डेटाबेस में डेटा को डालता है एंड वहाँ से निकालता है। SQLite में जो डेटा सेव होते हैं वो एंटिटी के फॉर्म में रहते हैं। एंटिटी का मतलब क्या हुआ, जैसे कि एक तरीके से ऑब्जेक्ट रहते हैं ना, जहाँ पर की वैल्यू पेयर के रूप में सेव रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये सारी एंटिटीज़ हैं, जैसे बनाना, येलो, एप्पल, रेड, ये सारी क्या है, एंटिटीज़ हैं। ठीक है, डेटा, एंड ये पूरा जो हैंडल होता है एक हमारे रूम डेटाबेस के थ्रू सारी चीज़ें हैंडल होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या बनाते हैं, एक क्लास बनाते हैं रिपोजिटरी नाम से, जो क्या करता है, इन सारी चीज़ों को हैंडल करता है अपने पास। फिर हम क्या बनाते हैं, एक व्यू मॉडल बनाते हैं, व्यू मॉडल नाम का एक क्लास बनाते हैं। मतलब व्यू मॉडल नाम से क्लास नहीं बनाते, व्यू मॉडल एक सर्विस है, समझ लो एक तरीके से। व्यू मॉडल को एक्सटेंड करते हैं, क्लास बनाते हैं जहाँ पर हम व्यू मॉडल को एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये हमारी रिपोजिटरी से कनेक्शन रखता है एंड ये रिपोजिटरी को हैंडल करता है। फिर हम अपना फाइनली हमारा जो एक्टिविटी रहती है या फिर फ्रेगमेंट रहता है हमारी जो एक्टिविटी रहती है, ये केवल व्यू मॉडल से कनेक्शन बना के रखती है। मतलब व्यू मॉडल जो है रिपोजिटरी से बनाया है कनेक्शन, रिपोजिटरी इन सब से कनेक्शन बनाया है, और हमारा एक्टिविटी है वो केवल व्यू मॉडल से कनेक्शन बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल हम व्यू मॉडल से ताल्लुकात रखते हैं, व्यू मॉडल से ही काम करते हैं। ठीक है, तो ये होता है MVVM आर्किटेक्चर। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे मालूम है कि एज ए बिगिनर आप लोगों के लिए बहुत कन्फ्यूजिंग होगा, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या है व्यू मॉडल, रिपोजिटरी क्या है, ऐसा क्या है, वैसा क्या है, मतलब इस सबसे क्या मतलब है आपको। जब तक आपने कोई कोड नहीं किया, जब तक आपने कुछ लिखा नहीं, तब तक आपके लिए ये सारी चीज़ें यूजलेस हैं। तो अभी हम सिंपली देखेंगे, देखिए अभी हम ज़्यादा थ्योरी पे नहीं जाते, अभी हम सिंपली ये देखेंगे हमारा मकसद क्या रहने वाला है। ये हमारी जो आने वाली वीडियोज़ है, आने वाली जो वीडियोज़ हैं, उसका मकसद यही है कि आपके एप्लीकेशन में जो डेटा है, अगर आप अपने जो यूज़र का मोबाइल का इंटरनल स्टोरेज मिलता है उसमें आप कैसे डेटाबेस बना के सेव कर सकते हैं। ठीक है, हमारा मेन मकसद ये है, बाकी सारी चीज़ें गई खेत में। तो हमारा मेन मकसद यही है कि हम कैसे अपने डेटा को इंटरनल स्टोरेज में सेव कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।